तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से होगी इंशाल्लाह। डे का इन्वेंशन कैसे हुआ इसके लिए हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, पूरी हिस्ट्री उसको देखना पड़ेगा। तो चलिए आज देखते हैं आज के वीडियो में, उसके साथ रिएक्शन भी देते और कुछ नॉलेज अपनी गेन करते। जब तक के लिए वॉच दिस वीडियो। Valentine's Day। Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक। इस एक ही दिन में चॉकलेट्स, फ्लावर्स और कार्ड्स की वजह से पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। एक दिन में भाई लोग एक दिन में बिलियन ऑफ डॉलर चाहिए, ये तो बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये दिन वैलेंटाइंस डे आखिर आया कहां से, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारा पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स किसकी जेब में जाता? आज से 2000 साल पहले 2000 साल पूरी पहले दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर, द ग्रेट रोमन एम्पायर। और जैसे ही एम्पायर अपनी ताकत की पीक तक पहुंची, एग्जैक्ट उसी टाइम अल्लाह ने इसी एम्पायर के अंदर अपना एक माइटी पैगंबर भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम बाकी सारे पैगंबरों से बहुत डिफरेंट थे, क्योंकि एक तो वो बहुत बड़े मिरेकल से पैदा हुए थे, और जैसे ही वो बड़े हुए अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ से एक बहुत ही यूनिक पावर दी, जिससे वो किसी भी बीमार इंसान को सिर्फ एक हाथ के टच से बिल्कुल ठीक कर देते थे। और आगे जाकर ईसा अलैहिस्सलाम इसी पावर को यूज करके फलस्तीन के गरीब लोगों की मदद करने लगे, जिससे वो बहुत ही छोटी एज में फलस्तीन के सबसे फेमस आदमी बन गए। जिसके बाद वो जहां भी जाते थे हजारों लोगों का क्राउड उन्हें देखने के लिए जमा हो जाता था। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अपने इस फेम की कोई परवाह नहीं थी। मतलब जब भी लोग उन्हें देखने के लिए जमा होते थे, ईसा अलैहिस्सलाम उन सब के सामने ऐसी बातें करते थे जो इससे पहले किसी में करने की हिम्मत नहीं हुई थी। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम उस जमाने के यहूदी स्कॉलर्स को एक्सपोज करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से लोग तो उनसे बहुत इंस्पायर होते थे, लेकिन इन्हीं बातों की वजह से उस जमाने के यहूदी स्कॉलर्स ईसा अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े दुश्मन बने। जिसके बाद ये सारे यहूदी उलमा बैठकर ये सोचने लगे कि अब कैसे ईसा अलैहिस्सलाम से अपनी जान छुड़ाई जाए। Finding my first job as a fresher felt impossible. No network, no referrals. लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं थे, बल्कि इतनी मुश्किल में भी उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक फैसला किया कि अब वो फलस्तीन के छोटे मोटे शहरों के बजाय सीधा फलस्तीन के कैपिटल जेरूसलम की तरफ बढ़ेंगे और वहां जाकर यहूदियों के स्कॉलर्स को चैलेंज करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम सीधा जेरूसलम की तरफ बढ़े, एंड ऑफ कोर्स उन्हें देखने के लिए वहां हजारों लोग जमा हुए। और इसी तरह हजारों लोगों के क्राउड के साथ ईसा अलैहिस्सलाम जेरूसलम में एंटर होकर सीधा बैतुल मक़दस की तरफ गए। बोले तो मस्जिद अक्सा। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस में एंटर हुए, वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां के यहूदी स्कॉलर्स ने बैतुल मक़दस को एक इबादत की जगह के बजाय ऑलमोस्ट एक बैंक बना दिया है, और वहां सिर्फ गरीबों से चंदा जमा करने वाले और करेंसी एक्सचेंज करने वालों को बिठाया हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सब देखा, उन्हें बहुत गुस्सा आया और फौरन उन्होंने वहां पड़े सारे टेबल्स को गिराने का हुक्म दिया और बैतुल मक़दस से सारे बैंकर्स को वहां से भगा दिया। जब यहूदी स्कॉलर्स ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो उन्हें समझ आ गई कि अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये डॉक्टर इसरार का गया बयान में भी डॉक्टर इसरार अहमद बोलते हैं कि अगर यहूदी लोग को अगर हराना है ना, तो बैंकिंग सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। बैंकिंग सिस्टम से यहूदी लोग खड़े हैं, यानी सूद इंटरेस्ट जो भी ना, उसकी वजह से आज यहूदी लोग इतना पावरफुल में है। नहीं तो यहूदी लोग कुछ भी नहीं है, खाली बैंक के वजह से लोग इतना ऊपर तक है। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी लोग वो चीज करते थे बैंकिंग का, तब से लोग दिमाग खतरनाक है भाई। यहूदी सुपर पावर रोमन एम्पायर के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश करने लगे। लेकिन बिल्कुल आखिरी टाइम पर अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया, जिसके बाद यहूदियों का ख्याल था कि अब ईसा अलैहिस्सलाम की ये स्टोरी खत्म हो जाएगी और दुनिया उन्हें भूल जाएगी। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के 11 फॉलोअर्स ने उनके रिलीजन को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया। मतलब क्रिश्चियनिटी इतनी तेजी से फैलने लगी कि आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर के बादशाह इस नए रिलीजन से डरने लगे, और उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द क्रिश्चियनिटी हमारे पुराने रिलीजन को खत्म कर देगी। तो अब इस सब को रोकने के लिए रोमन एम्पायर के बादशाहों के पास सिर्फ एक ही हल था
कि सारे क्रिश्चियंस को मारा जाए, जिसके बाद रोमन एम्पायर ने अपनी पूरी ताकत यूज करके क्रिश्चियंस पर जुल्म करना शुरू किया। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये जुल्म और भी ज्यादा बढ़ने लगा। आखिर 200 साल के बाद रोमन एम्पायर के तख्त पर एक नया बादशाह बैठा, एम्परर क्लॉडियस। ये बादशाह बाकी सारे बादशाहों से बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि क्लॉडियस सिर्फ अपने बाप की वजह से नहीं बल्कि एक आम से सोल्जर से रोमन एम्पायर के तख्त तक पहुंचा था। और बादशाह बनने से पहले ये रोम का सबसे बड़ा रेसलर था। तो अब जैसे ही क्लॉडियस दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बना, उसने अपनी फौज को यूज करके अपने खिलाफ हर बगावत को क्रश करना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी फौज के बाद भी एम्परर क्लॉडियस ने यह नोट किया कि उसकी फौज उस जज्बे से लड़ ही नहीं रही जिस तरह वो चाहता है। और जब क्लॉडियस ने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उसे बताया गया कि हमारी आर्मी, द ग्रेट रोमन आर्मी में ज्यादा सोल्जर्स बहुत ही यंग हैं, और जैसे ही इन यंग लड़कों की शादी होती है उसके बाद इनमें लड़ने का जज्बा बिल्कुल खत्म हो जाता शादी है। बंद। ये सुनकर क्लॉडियस ने कहा कि अच्छा तो ये बात है, जिसके बाद आज क्रिश्चियंस की कहानियों में कहा जाता है कि क्लॉडियस ने एक बहुत ही अजीब ऑर्डर दिया कि आज के बाद पूरी रोमन एम्पायर में कोई भी यंग सोल्जर शादी नहीं करेगा। शादियों पर बैन लगाने से बादशाह ऐसा था ना, वो बादशाह को ऐसा लग रहा था कि जब जंग पे जाते थे ना, उसके जो सिपाही थे ना वैसे लड़ रहे नहीं थे, वो जज्बे से, वो पावर से ना लड़ रहे नहीं थे। तो वो बादशाह को मालूम पड़ा कि भाई हमारे जो यंग सोल्जर है वो शादी करने के बाद ना वीक पड़ जा रहे बहुत, यानी वो पावर से लड़ रहे नहीं लोग। तो उसके लिए वो बादशाह ने क्या किया, सीधा शादी पे बैंड लगा दिया। भाई एकदम अलग ही लेवल बादशाह है भाई। आर्मी की स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन यहाँ की आवाम अपने बादशाह से नफरत करने लगी, क्योंकि शादियों को बैन करने के बाद रोमन एम्पायर में बेहयाई और रेप के केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। और जैसे ही बेहयाई अपनी पीक तक पहुंची, ये एग्जैक्ट वही टाइम था कि जब एक आम क्रिश्चियन प्रीस्ट सेंट वैलेंटाइन ने यह फैसला किया कि अब बादशाह के इस रूल को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब इससे आगे हिस्ट्री में तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन क्रिश्चियन कहानियों में कहा जाता है कि सेंट वैलेंटाइन अपनी जान की परवाह किए बगैर रोमन बादशाह से छुप छुप कर यंग लोगों की शादियां कराने लगा। जब लोगों को इसका पता चला तो वो दूर दूर से सेंट वैलेंटाइन के पास आने लगे, और इस तरह सेंट वैलेंटाइन ने अकेले रोमन एम्पायर में बेहयाई के खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतने लोगों की शादियां हुई कि ये खबर किसी तरह रोमन एम्पायर के बादशाह क्लॉडियस तक पहुंची, जो इस वॉरियर बादशाह के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत थी। तो आखिर एम्परर क्लॉडियस ने हुक्म दिया कि ये वैलेंटाइन जो भी है इसको ढूंढकर इसका सर काट दिया जाए, जिसके बाद रोमन फौज हर तरफ फैल गई और फाइनली सेंट वैलेंटाइन को पकड़कर उसे जेल में डाल दिया। जब वैलेंटाइन के फॉलोअर्स को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी क्लॉडियस जैसे एम्परर के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा रिवाज शुरू किया जो आज तक दुनिया में कायम है। जितने दिन सेंट वैलेंटाइन जेल में थे, हर दिन वो कपल्स जिनकी उन्होंने शादी कराई थी आकर वैलेंटाइन के जेल के सामने फ्लावर्स रखने लगे। काफी अरसे तक जेल में रहने के बाद अब फाइनली सेंट वैलेंटाइन का आखिरी दिन आ चुका था, 14 फरवरी। अपनी मौत से एक ही रात पहले वैलेंटाइन ने एक लड़की के नाम अपना आखिरी खत लिखा, और पूरा खत लिखने के बाद इस लेटर के बिल्कुल आखिर में उसने एक ऐसी बात कही जो आज तक दुनिया में बोली जाती है, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। जिसके अगले ही दिन 14 फरवरी को बहुत ही बेरहमी से सेंट वैलेंटाइन को मार दिया गया, और यहाँ से दुनिया में एक नया फेस्टिवल बना, 14 फरवरी। उस जमाने की रोमन एम्पायर में 14 फरवरी कोई आम दिन नहीं था। वेट अ सेकंड, एक ऐप है जिसका नाम है फ्रेंड, जहाँ पर हम ऑनलाइन फ्रेंड्स बना के उनके साथ चैट, वॉइस चैट। सीन के मालूम भाई, जब वो बादशाह ने शादी के लिए बैंड लगा दिया था कि तुम लोग कोई यहाँ पे यंग सोल्जर शादी नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोग वीक पड़ जा रहे, तो बादशाह ने तो बैंड लगा दिया था। लेकिन जो वो बस्ती थी ना, बस्ती में एक बंदा था, उसका नाम सेंट वैलेंटाइन था। उसका नाम ही सेंट वैलेंटाइन था, क्रिश्चियन था वो चुपके चुपके से ना शादी कराता था लोगों की, कि बादशाह से छुप छुप के ना सबकी शादी कराता था। तो ये कैसा करते करते ना बादशाह तक ये खबर फैल जाती कि छुप छुप के ना शादी हो रही है, यानी बाहर मेरी नजर के सामने नहीं, लेकिन बाहर छुप छुप के मेरे सोल्जर शादी कर रहे। तो उसको बहुत गुस्सा आता, क्योंकि वो जो बादशाह था ना वो वॉरियर था, वो था बहुत बड़ा वॉरियर। तो वो अपने सिपाही को बोलता जाओ सेंट वैलेंटाइन को पकड़ के लाओ, न तो उसका गला काट कर ले जाओ। तो उसको लास्ट में पकड़ लेते। 14 फरवरी को जब उसका टाइम आता उसको मारने का, तो सेंट वैलेंटाइन एक लड़की को खत लिखते
फॉर यू वैलेंटाइन बोल के। तो तब से लोग जो उसके फॉलोअर थे ना सेंट वैलेंटाइन के, तब से उसका दिन बनाते, वो जब वो मारा था ना उसका दिन बनाते, जैसे कि अपना जन्मदिन होता है तो अपन बर्थडे मनाते, तो वैसे सेंट वैलेंटाइन जब मारे थे ना तो वो दिन को वैलेंटाइन डे के तौर पे बनाते। आगे देखते हैं और क्या क्या है इनकी स्टोरी। और आम दिन नहीं था, ये एक ऐसा दिन था जब रोमन एम्पायर के सारे लोग एक जगह जमा होकर अपने इस खुदा को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाते थे, जो कोई आम फेस्टिवल नहीं बल्कि इस फेस्टिवल में रोमन एम्पायर के लोग बेहयाई के सारे लिमिट्स क्रॉस कर देते थे और ऐसी ऐसी बेशर्मी की हरकतें करते थे जिन्हें यहाँ एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। तो अब रोमन एम्पायर में 14 फरवरी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। एक तरफ क्रिश्चियंस वैलेंटाइन डे मनाते थे जिसमें लोगों को बेहयाई छोड़कर शादियों की तरफ आने पर मोटिवेट किया जाता था, और दूसरी तरफ रोमन्स जो उसी दिन एक बहुत ही बेशर्म फेस्टिवल मनाते थे। तो अब एक ही दिन दो फेस्टिवल्स मनाना बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ रोमन एम्पायर का पुराना रिलीजन खत्म हो गया और पूरे एम्पायर में सिर्फ एक ही रिलीजन रहा, क्रिश्चियनिटी। जिसके बाद क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने मिलकर पुराने बेहयाई के फेस्टिवल को खत्म कर दिया और पूरी एम्पायर में लोग 14 फरवरी को शादियों को सेलिब्रेट करने वाला वैलेंटाइंस डे मनाने लगे। आने वाले 1000 साल तक वैलेंटाइन बस एक छोटा सा फेस्टिवल था जिसे सिर्फ यूरोप के ही कुछ लोग जानते थे, लेकिन 1000 साल के बाद लंदन के एक आदमी ने वैलेंटाइन डे को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और इस आदमी का नाम था विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर बोला था ना, इसमें और क्या कैरेक्टर आएगा, विलियम शेक्सपियर, जो इस दिन को इतना पॉश करा ना, जो इतना फेमस किया, विलियम शेक्सपियर थे उन्होंने वैलेंटाइन डे को। वैलेंटाइन डे कैसे रोमन एम्पायर का भी एक फेस्टिवल आता जिसमें लोग बहुत बेहया के काम करते थे, लेकिन आज का दौर में 2025 में कुछ उल्टा ही हो गया, वो काम वैलेंटाइन डे में हो रहा है। वैलेंटाइन डे एक दौर पे बहुत अच्छी चीज थी कि लोग उससे बेहाई की जगह वैलेंटाइन डे के दिन शादी करते थे, लेकिन आज उल्टा ही हो गया कुछ। जिसे आज दुनिया का सबसे बड़ा राइटर और आर्टिस्ट माना जाता है। जब शेक्सपियर वैलेंटाइन डे को अपनी स्टोरीज में यूज करने लगा, इसके बाद पूरी दुनिया इस दिन के बारे में जानने लगी, जिसके बाद हिस्ट्री के बड़े बड़े नाम वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने लगे, जैसे कि नेपोलियन, क्वीन विक्टोरिया और विंस्टन चर्चिल। लेकिन फिर भी वैलेंटाइंस डे को अपना असल फेम शेक्सपियर के नॉवल से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जंगों वर्ल्ड वॉर से मिला, जिसमें करोड़ों लोग अपने फैमिलीज को छोड़कर जंग की तरफ जाने लगे, जो एक बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि लाखों बाप अपने बच्चों से, हस्बैंड्स अपनी वाइफ से और बेटे अपनी माओ से जुदा हो गए। अब लोगों के इन सारे इमोशंस को अमेरिका के एक छोटा सा बिजनेसमैन बहुत गौर से देख रहा था, जिसकी एक छोटी सी प्रिंटिंग की दुकान थी, हॉलमार्क। और इसी दुकान से उसने दोबारा वैलेंटाइन डे के कॉन्सेप्ट को जिंदा करना शुरू किया और वैलेंटाइंस डे के लाखों कार्ड्स प्रिंट करके उन्हें अमेरिका के हर घर तक पहुंचाया। मतलब वर्ल्ड वॉर में वैलेंटाइन के इतने कार्ड्स छप चुके थे कि लोग सिर्फ अपनी फैमिलीज को नहीं बल्कि दुश्मनों को भी यही कार्ड्स भेजते थे, जो ऊपर से तो वैलेंटाइन के कार्ड्स थे लेकिन उनके अंदर सिर्फ गालियां ही होती थी। जैसे ही जंग खत्म हुई, हॉलमार्क सिर्फ छोटे से दुकान से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से बनी। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद हॉलमार्क ने देखा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता वैलेंटाइन मनाना भूल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। तो यहाँ से उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को बदल दिया और एक बहुत ही खतरनाक नया प्लान बनाया, जिसे आज तक दुनिया में यूज किया जाता है, जिसमें हॉलमार्क न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी में सीधा औरतों को टारगेट करने लगा। Mary, what's the matter? और उन्हें ऐसा फील कराने लगा कि अगर किसी औरत को It's the little things, John. वैलेंटाइंस पर गिफ्ट ना मिले, उसकी कोई भाई औकात यानी नहीं। You forgot to get me. वैलेंटाइन डे ऐसा हो गया था ना, इन लोगों का मार्केटिंग पूरा क्रैश हो गया था। एक वर्ल्ड वॉर में जब सबसे पहले तो 2000 में 2000 साल पहले वहां से चालू हुआ अपना वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे का वहां से चालू हुआ। फिर उसके बाद शेक्सपियर ने अपनी मैगजीन में वैलेंटाइन डे को थोड़ा ग्रो किया, दुनिया तक पहुंचाया। फिर उसके बाद वैलेंटाइन डे को सब भूल गए थे कि भाई वैलेंटाइन डे वाली जैसी कोई चीज भी होती है क्या। फिर उसके बाद एक बिजनेसमैन ने अपने वर्ल्ड वॉर 1 में, शायद हाँ वर्ल्ड वॉर 1 में इतने सारे पैम्पलेट छापे, गिफ्ट कार्ड, सबको मालूम पड़ेगा कि भाई वैलेंटाइन डे अपने दुश्मनों तक वैलेंटाइन डे का कार्ड जाता था, लेकिन उसके अंदर गालियां होती थी, ऐसा बता रहा है इसमें।
फिर उसके बाद सब भूल गए कि भाई वैलेंटाइन डे क्या होता है, क्योंकि वो बिजनेसमैन का पूरा बिजनेस है ना क्रैश हो रहा था। तो उसके बाद वो नया दिमाग लगाया, नई स्ट्रेटेजी लगाया, अखबार पे, मैगजीन पे, टीवी एड्स पे एड चला रहा है। एड का मतलब ऐसा एड चला रहा है कैसा, जो हस्बैंड वाइफ को वैलेंटाइन डे के दिन गिफ्ट नहीं दिया तो वो हस्बैंड नहीं है, ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोग कि भाई लड़कों को एकदम, जो शादीशुदा लड़के हैं उन लोग को एकदम गिल्ट फील होना चाहिए, यार मेरे को वैलेंटाइन डे मेरे को कुछ देने का है मेरी गर्लफ्रेंड को, जो भी है मेरी वाइफ को। तब से ये यू टर्न ले लिया। पहले रोमन एम्पायर के टाइम में वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा था, और रोमन एम्पायर लोग का जो रस्म थी वो गंदी थी, उसमें बेहयाई होती थी, और वैलेंटाइन डे सबसे अच्छा डे होता था, यानी देखने में यानी अच्छा है भाई, लोग शादी विधि करके अपना शारीरिक संबंध बनाते थे। और रोमन एम्पायर लोग कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करते थे, जैसे कि बेहयाई करना इसके साथ उसके साथ। वहां पे वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा था, यानी राइट नंबर, और रोमन एम्पायर का जो था वो रॉन्ग नंबर था। फिर उसके बाद एक यू टर्न लिया, फिर उसके बाद अपना वैलेंटाइन डे थोड़ा खराब होते गया। वैलेंटाइन डे यानी बहुत अच्छा था, ये अपने लोगों ने खराब किया, जो जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस रन करने के लिए लोगों ने खराब किया वैलेंटाइन डे का नाम। Hallmark Valentine card. And it worked. And only a Hallmark card. लोग एक बार फिर पहले से भी ज्यादा वैलेंटाइंस को सेलिब्रेट करने लगे और हॉलमार्क दोबारा पैसा बनाने लगा। ये देखकर जहां तक भी पैसा देखो ना, बनाने के लिए जहां तक भी देखो ना, हर कोई ना रिलीजन को लेके बिजनेस कर रहा, रिलीजन को लेकर। ये भी एक रिलीजन था, एक रिलीजन का एक पार्ट था ये भी। जैसे हमारे मुसलमान में ईद होती, ईद को अगर तुम लोग बिजनेस बना दोगे तो फिर ये ईद नहीं है, वो रिलीजन का कुछ पार्ट ही नहीं रहा, फिर वो बिजनेस हो गया। फिर लोग उसको बिजनेस की नजर से देखेंगे, रिलीजन की नजर से नहीं देखेंगे। तो लाइक ये था, एक टाइम में वैलेंटाइन डे एक रिलीजन का कुछ हिस्सा हुआ करता था क्रिश्चियनिटी में, लेकिन अब कुछ चेंज ही हो गया, वो पूरा बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया उसको। को फॉलो किया। फॉर एग्जाम्पल कैडबरी, जिसने पहली बार कैडबरी का भी रोल हार्ट है भाई शेप इसमें। चॉकलेट्स बनाए और ऐसी कैंपेन चलाई कि अब वैलेंटाइंस पर कार्ड के साथ साथ चॉकलेट्स देना भी देखो भाई, लाजमी है। जिसके बाद देखो, गोल्ड, हो जाने दो वीडियो। डायमंड और फ्लावर कंपनीज भी वैलेंटाइंस डे को यूज करने लगे, और आज भी उसी स्ट्रेटेजी को सबसे ज्यादा सोशल मीडिया कंपनीज यूज करती हैं, जिससे वैलेंटाइन एक बहुत बड़ा फेस्टिवल तो बन चुका है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनीज वैलेंटाइंस के दिन लोगों पर इतना प्रेशर क्रिएट करती हैं कि कुछ लोग इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। Valentine's Day tragedy, the profile of an accused school shooter. इसीलिए वैलेंटाइंस का दिन दुनिया में डिप्रेशन में भी सबसे आगे है, From when gunfire broke out on Valentine's Day. और दुनिया भर में बहुत सारे लोग इसी दिन के डिप्रेशन की वजह से खुद ही अपनी जान ले लेते हैं। आज वैलेंटाइंस डे को पूरी दुनिया मनाती है, लेकिन कुछ कल्चर्स इसे बुरा भी समझते हैं, जैसे कि मुसलमान, कुछ हिंदू और इवन क्रिश्चियंस, I'm Pastor Robert. Jesus hates Valentine's Day. क्योंकि आज रिलीजियस लोगों का ये मानना है कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने सेंट वैलेंटाइन के असली मिशन को बोला था भुलाकर ना। सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए इसे दोबारा रोमन एम्पायर का वही बेहयाई वाला फेस्टिवल बना दिया। और लोग बिल्कुल भूल चुके हैं कि इस दिन का असल मकसद लोगों को बेहयाई से निकालकर शादियों की तरफ लाना था। इन शॉर्ट, अगर आज कोई वैलेंटाइन मना रहा है, उसे ये जानना चाहिए कि वो किसी मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज उसे अपनी उंगलियों पे तो नचा। वही है गाइस, क्योंकि वैलेंटाइन डे एक टाइम में रोमन एम्पायर जब थी पूरी दुनिया में, वो जो पावरफुल में थी, तब वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा त्योहार माना जाता था। लेकिन ये बिजनेसमैन लोग जब से आए, जब से लोगों को मालूम पड़ा कि भाई वैलेंटाइन डे ऐसे ऐसे, लोग पूरी थ्योरी पढ़े, शेन विलियमसन ने जब उसको पॉज किया, उसको एकदम फेम दिया वो वर्ड को, वो फेस्टिवल को पूरी दुनिया में मालूम पड़ा, तो एक बिजनेसमैन ने उठकर उसको कुछ यूनिक तौर पे सेलिब्रेट करने के लिए करा। तो वो सेलिब्रेट इतना यूनिक हो गया कि रोमन एम्पायर पहले बेहाय करते थे, वो इसमें कन्वर्ट हो गया। और रोमन एम्पायर का जो त्योहार था बेहाय वाला, वो तो खत्म हो गया उन लोग के टाइम में, लेकिन उसका कॉपी पेस्ट वैलेंटाइन डे में कर दिया। लेकिन वैलेंटाइन डे का असल पर्पस था कि बेहयाई से लोगों को निकाल कर, बेहयाई का मतलब कैसा, मतलब जो गलत रिश्ते बनाते हैं, जो गलत शारीरिक संबंध करते हैं, वहां से निकाल के लोगों को अच्छा एक संबंध बनाना, यानी शादी वगैरह करना, वो दिन में करते थे लोग वैलेंटाइन डे में। लेकिन आज के दौर में पूरा उल्टा हो गया भाई। रोमन एम्पायर जो करते थे उन लोग के दौर में, उन लोग के कुछ फेस्टिवल का नाम अलग था, तो वो फेस्टिवल का जो लोग फेस्टिवल में करते थे वो अभी वैलेंटाइन डे में लोग कर रहे हैं। हमारे जैसे मतलब नहीं, क्योंकि हमारी जनरेशन में हो रहा है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वैलेंटाइन डे को हेट करते कि भाई वैलेंटाइन डे अच्छा नहीं है, इसमें ऐसा होता है टेडी डे, चॉकलेट डे, लैप डे, वेम डे, ये सब है ना भाई पूरा बिजनेस मॉड्यूल है। ये चॉकलेट डे, जो चॉकलेट कंपनी रही, उन लोग को एकदम
फट्टे प्रॉफिट बोले भाई। चॉकलेट सेल हो रही भाई, लाखों बिलियन ऑफ डॉलर का सेल। टेडी डे में जो टेडी बियर वाले जो रहेंगे कंपनीज, उन लोगों को होते रहेगा। फिर रिंग डे, हक डे में तो कुछ भी नहीं होता भाई। हक डे में तो हमारा ही है, हमारी मैन्युफैक्चर, हम लोग दी प्रोडक्ट है। तो यही थोड़ा आप खोलो भाई। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग को तुम लोग फॉलो मत करो, मैं तो यही बोलूंगा। पहले उसके बारे में जानो कि क्या है वैलेंटाइन डे। कोई भी चीज, जाहिर सी बात नहीं है कि वैलेंटाइन डे एक ही है। हर चीज के बारे में पहले विकिपीडिया करो, पहले उसको देखो ये कैसा हुआ, क्या हुआ, उसकी हिस्ट्री जानो, फिर उसके बाद उसको फॉलो करो तो अच्छा रहेगा। तो देखिए गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो, आप देखिए लास्ट तक, आपको मालूम पड़ेगा। ये वीडियो की लिंक जो ओरिजिनल वीडियो है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देखिए ये भी वीडियो। वो जो बंदे का मैंने वीडियो देखा ना, वो बहुत अच्छा गाइड करता है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है, कोई भी टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। क्योंकि मैं उसको सब्सक्राइब करता हूँ, फॉलो करता हूँ, बेस्ट इंसान है वो। तो आप जाके देखिए वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी लिंक। और ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाओ भाई लोग, तुम्हारे भाई को सपोर्ट करो प्लीज। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, लव यू।